Himalaya Questa Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे अति प्रिय स्वर्गीय विधायक जी अरविंद गिरी जी का स्वर्गवास हुआ, उसकी वजह से चुनाव है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है सकारात्मक दृष्टि से। ब्राह्मण वोट 90% बीजेपी में ही जाएगा। 100% ओबीसी हमारे साथ में। कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको साफ कर दिया कि यहाँ पे पेमेंट पैसा हम वसूल कर लेंगे। यहाँ का जो दलित वोट कभी बसपा में जाता था, आज दलित वोट 100% बस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भाजपा के ये तमाम नेता हैं। ये बताइए कि ये चुनाव असीम जी कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? कहा तो ये जा रहा है कि अरविंद गिरी जी की सीट है और उनके निधन के बाद जब खाली हुई है तो ये आसान होना चाहिए, तो फिर इतनी ताकत झोंकने क्या? बात आसान और मुश्किल की नहीं है। ये चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे अति प्रिय स्वर्गीय विधायक जी अरविंद गिरी जी का स्वर्गवास हुआ, उसकी वजह से चुनाव है। अमन उनके पुत्र जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको सब लोग देख रहे हैं, उनकी ऊर्जा और ऊर्जा के साथ साथ परिपक्वता को भी देख रहे हैं और सब उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, सरकार के काम पर मोहर लगाने का चुनाव है। जिस प्रकार आप क्षेत्र में देख रहे हैं, आज आपने मुख्यमंत्री जी की सभा में देखा कि अनेकानेक लोग, अपार जनसमूह एकत्रित हो रहा है। सब लोग योगी जी के काम पे मोहर लगा रहे हैं, मोदी जी के निर्देशन में जो देश आगे बढ़ रहा है उस पर मोहर लगा रहे हैं। तो ये चुनाव इस विषय का है और हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार हम मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सिर्फ भावनात्मक चीजें जुड़ी हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम मुद्दे हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर चर्चा में। जी, लॉ एंड ऑर्डर यूपी के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है और पहली बार भारत के इतिहास में 5 साल का काम किसी मुख्यमंत्री का देखा गया और दोबारा चुना गया। वरना आप हम जानते हैं हर बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे ही सरकारें चली जाती थी। तो इस बार पिछले 5 वर्षों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी जी ने जो कार्य किया, जिसका परिणाम सबके सामने है, मैं उसके आंकड़े भी आपको दे सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता का व्यवहार है। सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसा जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है वो और आगे बढ़ेगा। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, जैसा आज योगी जी भी ने कहा, इसको और ऊंचाइयों पे हम लोग लेकर के जा रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा भी है, हमारा कार्य भी है, कथनी भी है, करनी भी है। कोविड के समय एक एक परिवार की सरकार ने मदद की, जो जरूरतमंद है उसकी मदद की। सरकार किसी भी योजना में किसी भी प्रकार का धर्म, संप्रदाय, मोहल्ला आदि कुछ नहीं देखती है। जो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी सबसे ज्यादा मदद। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है? लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है सकारात्मक दृष्टि से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर किया गया है कि पब्लिक आज जानती है, वोटर जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी कानून व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकती है, जैसा उन्होंने पिछले 20 साल में देखा और पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था को ठीक होते हुए देखा। कैसे योगी जी ने ठीक किया ये भी लोगों ने देखा और ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और बिल्कुल सही, कानून व्यवस्था मुद्दा है सकारात्मक दृष्टि से। सकारात्मक मुद्दा है। रोमी सान जी, ये बताइए कि जो विपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, कहा जरा ब्राह्मण वोट यहाँ का जो है वो बीजेपी से छिटक सकता है, दूर जा सकता है? नहीं, ब्राह्मण वोट 90% बीजेपी में ही जाएगा। देखिए, ब्राह्मण एक राष्ट्रवादी कौम है और मोदी और योगी जी पर बहुत भरोसा करते हैं ब्राह्मण लोग। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पहले भी उन्होंने जिताया है, फिर वो जिताएंगे भारी बहुमत से। तो इस बार मुद्दे क्या हैं? क्योंकि देखिए, विधायक जी इसमें कोई इसमें कोई इशू नहीं है। अरविंद गिरी जी यहाँ पे 30 साल से राजनीति कर रहे थे, 5 बार वो विधायक हुए, जनता की अपार सेवा की, गरीब आदमी का हाथ पकड़ा, उसका हाथ छोड़ा नहीं, खड़े रहे, निर्भीक रहे, विकास पुरुष के रूप में वो जाने जाते थे। जो आपने अभी प्रश्न किया था कि इतने लोगों को आने की क्या जरूरत थी, अब उनका एक बेटा अकेला हो गया, उसको लगता है कि हमारे पिताजी चले गए और पूरे क्षेत्र में वो सेवा करते करते यहाँ से विदा हो गए। जनता ने उनको 5 साल के लिए चुना था, अकस्मात 6 महीने में ही उनकी देहांत हो गया। तो उनको ये एहसास कराना हमें जरूरी है कि आपके पिताजी ने इतना बड़ा काम किया गोला के लिए, क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए, तो हम आपके साथ खड़े हैं। उसको ये दिखाई देना चाहिए। सहानुभूति वोट आपके हिसाब से मिल? सहानुभूति का यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ गिरी जी का जो एक परचम था, यहाँ गिरी जी की जो सेवा थी, यहाँ गिरी जी का जो विकास था, उनको हमेशा याद किया जाएगा।
इसलिए पूरी जनता उनके पुत्र के साथ खड़ी है। हमारे साथ योगेश वर्मा जी हैं। योगेश जी, कहा जाता है कि ओबीसी वोट की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है चुनाव में। आपको लगता है कि ओबीसी बीजेपी के साथ ही खड़ा है, अखिलेश जी के साथ नहीं जाएगा? 100% ओबीसी हमारे साथ में है। और हमारी सरकार में अगर सबका साथ सबके विकास के साथ में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो ओबीसी लोगों को फायदा हुआ। किसान सम्मान निधि गांव में सबसे ज्यादा वास करने वाला ओबीसी है। और जिस तरीके से सरकार की योजनाएं गरीबों तक और ओबीसी लोगों के पास पहुंची है, वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और बहुत ही संतुष्ट है वो जनता। तो यहाँ आपको लगता है कि जो चुनाव है, जिस चुनाव में अखिलेश जी का नहीं आना, अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं, योगी जी आए, इसका असर है कोई? नहीं, बिल्कुल। हमारे इतने बड़े लीडर जिनको सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी कार्यशैली को पहचानते हैं, वो आए हैं तो उससे भी फर्क पड़ेगा हम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा। सर आप बताइए कि ये जो चुनाव है ये बीजेपी के लिहाज से कितना अहम है? आखिर क्यों बीजेपी इतना फोकस कर रही है इसमें? जब सरकार होती है और सरकार के मध्य में जब चुनाव कोई बाई इलेक्शन होता है तो सरकार की नाक का सवाल होता है, सरकार की मूछ का सवाल होता है। अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो सरकार के अच्छे कामों पे मोहर लगती है, अगर हार जाते हैं तो नकारात्मक दृष्टि से खराब होता है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हम आज चुनाव लड़ रहे हैं। एक सिर्फ यहाँ मुद्दा था चीनी मिल का कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको साफ कर दिया कि यहाँ पे पेमेंट पैसा हम वसूल कर लेंगे और चाहे बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे FIR कराना पड़े, जैसे भी करना पड़े, उनकी संपत्ति से नीलाम करके लेना पड़े, हम पैसा एक एक गरीबों का इस चुनाव के बाद हम पेमेंट करेंगे। गन्ना किसानों का मुद्दा बड़ा था इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल था, लोग मांग करते, जब हम जाते थे तो लोग इसकी बात करते थे। आज वो मामला साफ हो गया। मामला यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मामला राम जन्मभूमि का, मामला काशी विश्वनाथ का, मामला मथुरा का, सबसे संबंधित है और सभी काम यहाँ हुए हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और विकास के मायने में अगर देखें तो हम जब से हमारी सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आई है, हम इलाज के लिए कहीं लखनऊ जाते, कहीं दिल्ली जाते थे और हर जिले में आपके हिसाब से जनता संतुष्ट है? 100% संतुष्ट है। अभी आप 6 तारीख को देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ का जो दलित वोट कभी बसपा में जाता था, आज दलित वोट 100% बस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चलिए यही सवाल आपसे भी ले लेते हैं। आपको लगता है कि दलित जो हैं इस वक्त बीजेपी के साथ है और बसपा के साथ नहीं है, ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास नारा भी है, कथनी भी है और करनी भी है और सभी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अगर दलित समुदाय की विशेष रूप से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में भी और प्रदेश में भी अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों समुदाय के उत्थान के लिए अनेकानेक योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की चलाई हैं। लेकिन क्या मायावती से के साथ जो वोट था वो मायावती के साथ है या नहीं है? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में कि जिसने भी वोट बैंक की राजनीति की उसको प्रदेश ने नकारा है। बहुजन समाज पार्टी ने एक वोट बैंक की राजनीति की और आज जिसको वो वोट बैंक समझते थे वो स्वतंत्र है और उसने देखा कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दलित वोट बैंक यहां से हट के यहां आ गया। वोट बैंक की राजनीति ही गलत है और विकास की राजनीति सही है। उसके तहत सभी वर्ग, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, वोट दे रहा है, अपना समर्थन दे रहा है और विकास में अपना योगदान कर रहा है। तो हमारे साथ बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता, जिसमें मंत्री, विधायक, संगठन से जुड़े लोग सभी थे और सबका यही मानना है कि बीजेपी ये सीट आसानी से जीत रही है, ज्यादा मार्जिन से जीत रही है। अभिषेक वर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखीमपुर।